नमस्कार। स्वागत है आपका इस लर्निंग ट्री प्लेटफॉर्म पे। और मेरा नाम है कपिल शर्मा, जैसा कि आप लोग पहले जान चुके हैं। और यहाँ पे हम भारत का भूगोल का रिवीजन कर रहे हैं बहुत स्पीड में। एक लेसन में 10 मिनट का हमारा लेसन होता है, इसमें लगभग हम 40 क्वेश्चनों को देख लेते हैं। ये सभी एग्जामों के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन है, लेक्चर हैं। आप इनको यूपी पीसीएस की परीक्षा के लिए, यूपी एसआई मतलब उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, आपके जो भी वनडे एग्ज़ाम है, राजस्थान में जो भी वनडे एग्ज़ाम है जहाँ पे जीएस पूछी जा रही है, वहाँ के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चनों का। सबसे बड़ा हिमनद है, सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? ये सियाचिन है। चोरावाली ग्लेशियर स्थित है। चोरावाली ग्लेशियर कहाँ पे स्थित है? चोरावाली ग्लेशियर या चोराबारी भी आपको कई जगह लिखा मिल जाएगा। तो ये केदारनाथ मंदिर जो है उसके उत्तर में, ठीक है, केदारनाथ मंदिर के उत्तर की तरफ है ये चोराबारी ग्लेशियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो कहता है कि हिमालय के हिमनद के पिघलने की गति सबसे अधिक है। बहुत सारे हिमनद हैं, लेकिन हिमालय का जो हिमनद है उसकी गति सर्वाधिक है। ठीक है, ये क्वेश्चन में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित हिमनद है। उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में उपस्थित हिमनद कौन सा है? मिलाव हिमनद है। कौन सा हिमनद है? मिलाव हिमनद है। ठीक। अगला क्वेश्चन जो कहता है भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सेलों का निर्माण हुआ है। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सेलों का निर्माण हुआ है क्रिटेशियस युग में। किस युग में? क्रिटेशियस युग में हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है आपका अगला क्वेश्चन कहता है मेघालय का पठार भाग स्थित है। मेघालय का पठार भाग स्थित है, किसका स्थित है? प्रायद्वीपीय खंड का। किसका स्थित है? प्रायद्वीपीय खंड का। मेघालय का पठार का भाग जो है वो प्रायद्वीपीय खंड का है। आप ये समझ रहे हैं, भारत का ये हो गया हमारा प्रायद्वीपीय हिस्सा। ठीक है, और ये हो गया आपका मेघालय का पठार, जिसको हम शिलोंग का पठार भी कहते हैं। इसी के ऊपर गारो, खासी, जयंतिया 3 पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, 3। ठीक है, तो अब ये किसका हिस्सा है? शिलोंग का पठार ये आपके दक्कन के पठार का हिस्सा है। याद रखना इस बात को, प्रायद्वीपीय खंड का हिस्सा है। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत कब निर्मित हुए हैं? तो ये हुए हैं पैलोजोइक महाकल्प में। किस में हुए हैं? पैलोजोइक महाकल्प में हुए हैं। अगला क्वेश्चन आपका कहता है छोटा नागपुर का पठार का सर्वाधिक घना वसा जिला। छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना वसा जिला कौन सा? धनबाद है। ठीक है, ये भी बता दिया क्वेश्चन में ही। तो इसका आंसर क्या है? खनन उद्योग का विकास तथा औद्योगिकीकरण के कारण। ठीक है, खनन उद्योग के विकास के कारण और औद्योगिकीकरण के कारण धनबाद का जो है जिला जो है वो सर्वाधिक घना बसा है। धनबाद कहाँ है? किस पठार में? छोटा नागपुर के पठार में। तो प्रत्येक क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ताकि एक एक क्वेश्चन आपके एक 2 क्वेश्चन करा रहा है। ठीक है, छोटा नागपुर पठार है, कैसा है छोटा नागपुर पठार? एक अग्र गंभीर पठार है। छोटा नागपुर का पठार कैसा पठार है? अग्र गंभीर पठार है। बढ़ते हैं आगे। मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार तथा प्रायद्वीप का पठार में से अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। कौन सा स्थित है? तो ये मालवा का पठार है। छोटा नागपुर का पठार इस तरफ है। ठीक है, अब आपका हो गया छोटा नागपुर का पठार हो गया, फिर आपका ये दक्कन प्लेटू हो गया आपका। ठीक है, अरावली यहाँ पे हो गया, दक्कन ट्रैप हो गया ये, और ये आपका मालवा का पठार हो गया। जैसे पूछा गया था बीच में कौन सा है, तो आप समझ सकते हैं कि ये यही है मालवा का पठार। तो मालवा का पठार बिल्कुल बीच में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दंडकरण क्षेत्र अवस्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दंडकारण क्षेत्र जो है वो कहाँ पर अवस्थित है? तो दंडकरण ऐसे बोल देते हैं जल्दबाजी में, एक्चुअल में ये दंडकारण है। ठीक है, तो दंडकारण क्षेत्र अवस्थित है छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में। कहाँ अवस्थित है? छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में अवस्थित है। ठीक है,
दंडकारण्य भारत में स्थित है, कहाँ पे? मध्यवर्ती क्षेत्र में। अब यही मध्यवर्ती क्षेत्र ही तो है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा हमारा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है। अगर बात कही जाए कि भारत का औसत समुद्र तल, तो कहाँ से मापा जाता है? तो भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है आपका चेन्नई के तट से। कहाँ से? चेन्नई के तट से मापा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है क्या? अगला क्वेश्चन कहता है, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? हाँ, तो इसका याद रखना, चेन्नई तट इंपॉर्टेंट है बेटा। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है तट एवं तट से 12 समुद्रीय मील तक। तट से 12 समुद्रीय मील तक जो है वो भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का वो कहलाता है। ठीक है, तट से 12 मील, समझे भाइयों बहनों? चलिए बढ़ते हैं आगे। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? जो तट रेखा क्या है? ये है, भारत की तट रेखा की लंबाई है आपकी 7516 किलोमीटर एक्चुअल में, तो मोटा मोटा 7500 किलोमीटर लिख देते हैं। अब बात की गई कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे अधिक किस राज्य की है समुद्र तटीय लंबाई? तो ये आपकी गुजरात की है। गुजरात में क्या है? दंतुरकाएँ हैं। अब सोचिएगा, एक की लंबाई है ऐसी सीधी और एक की लंबाई है ऐसे, तो आप समझ लो कि ये तो लंबाई में गिना जाएगा ना, यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, ऐसे। तो इस कारण से गुजरात राज्य जो है सबसे आगे है, नंबर 1 पे है तट के मामले में। भारत के तट रेखा से लगे कितने राज्य? तो 9 राज्य हैं। और केंद्र शासित राज्य, मैं सोच रहा था अगला क्वेश्चन होगा, तो 4 केंद्र शासित राज्य इसमें भारत की समुद्री तट रेखा से लगे हुए हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक है। भारत के प्राचीन इतिहास में कि अगर भूगोल समझा जाए तो भूगोल में रत्नाकर किसका नाम है? तो रत्नाकर नाम है हिंद महासागर का। भारत के प्राचीन इतिहास में रत्नाकर कहा गया है हिंद महासागर को। भारतवर्ष के पश्चिमी पट्टी शहरों कन्नूर, नागरकोइल, जंजीरा एवं सिंधुदुर्ग का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है? भारतवर्ष के पश्चिम पट्टी शहरों कुरनूर, नागरकोइल, जंजीरा एवं सिंधुदुर्ग का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम। तो जंजीरा, करनूल, नागरकोइल, सिंधुदुर्ग, ये इसका बिल्कुल सही है उत्तर से दक्षिण का। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? आपको मालूम है कि ये हमारा दक्षिण भारत है, तमिलनाडु है ये भाई ज़्यादा हो गया, ठीक है, और कम कर लो, ठीक है, और आपका ये आंध्र प्रदेश वाला एरिया हो गया, ठीक है। तो इसके तट का क्या नाम है? इसका तट का नाम है कोरोमंडल, कोरोमंडल, ठीक है। इस तरफ क्या है? मालाबार, मालाबार के ऊपर क्या है? कोंकण तट, ठीक है। यहाँ कोरोमंडल के ऊपर क्या है? उत्तरी सरकार, ठीक है। चलिए, भारत के तत्वों में किफना डेल्टा और केप कैमरून के मध्य स्थित है कौन, क्या है? केप कैमरून और किफना नदी डेल्टा के बीच में, तो ये है आपका कोरोमंडल। केप कैमरून बोलते हैं इस नोक को, ठीक है। तो क्या मध्य में है? कोरोमंडल है, ठीक है। तो ये केप कैमरून हो गया, ये इसका डेल्टा हो गया, ये आपका कोरोमंडल तट वाला एरिया हो गया। इस वजह से केप कैमरून के नाम से भी जाना जाता है कन्याकुमारी, ठीक है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के सर्वोच्च शिखर पल्याण शिखर, जिसको सेंट्रल पीक बोलते हैं, कहाँ पे स्थित है? ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उत्तरी अंडमान में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में के सर्वोच्च शिखर पल्याण शिखर सेंट्रल पीक स्थित है उत्तरी अंडमान सागर में। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह स्थित है कहाँ पर? आपको मालूम है ये बंगाल की खाड़ी कहलाता है, ये अरब का कहलाता है। अगर बात आती लक्षद्वीप की, तो लक्षद्वीप आपका अरब सागर में है, जबकि अंडमान निकोबार आपका बंगाल की खाड़ी में है। तो बंगाल की खाड़ी है जो राइट आंसर, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के द्वीपों की संख्या है 200 प्लस है। अब बात करते हैं 10 डिग्री चैनल। बेटा 10 डिग्री चैनल क्या होता है? जैसे ये हमारी पृथ्वी है, इसको हम 2 भागों में बांटे हैं, 0 डिग्री से भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा कहते हैं।
इसी तरह अक्षांशों में हमने बांटा है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को। तो ये कहा गया है कि उत्तरी 10 डिग्री चैनल किसको अलग करती है, तो याद रखना बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 10 डिग्री अक्षांश आपका अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। किसको करता है? आपके अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। अगला क्वेश्चन है बैरन द्वीप अवस्थित है कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी पे अवस्थित है बैरन द्वीप। अगला क्वेश्चन है भारत के पश्चिम तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो वह नाम क्या है? वह नाम है कोंकण। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ भारत के पश्चिम तटीय मैदान के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? कोंकण तट। कोंकण तट के नीचे कौन सा आएगा? मालाबार तट आएगा। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। भारत का वह देश जिसका उद्गम ज्वालामुखी से हुआ है, तो ये बैरन द्वीप समूह है। ठीक है, बैरन द्वीप जो एरिया है ये इसका जो उद्गम है वो ज्वालामुखी से हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अभी तो काफ़ी क्वेश्चन है इसमें, 1 2 3 स्लाइड है, 4 स्लाइड है। श्रीहरि, अभी 20 क्वेश्चन बाकी है, मतलब अभी जैसे कि हमारी प्रत्येक स्लाइड में 3 या 4 क्वेश्चन है, तो ऑन एवरेज हम 10 मिनट में 40 क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है कहाँ पे? श्रीहरिकोटा पुलिकट झील के समीप अवस्थित है। कहाँ पे है? पुलिकट झील के समीप। राम सेतु शुरू होता है कहाँ से? धनुषकोटी से शुरू होता है राम सेतु। कहाँ से? धनुषकोटी से। लक्षद्वीप स्थित है कहाँ पे? अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप। ठीक है, ये बता चुका हूँ मैं, ये इंपॉर्टेंट है। राम सेतु शुरू होता है धनुषकोटी से। भारत का पिरवाल द्वीप है, लक्षद्वीप जो है वो पिरवाल द्वीप है। कहाँ पे है? अरब सागर में है। ठीक है, पिरवालों से द्वारा निर्मित है। लक्षद्वीप अवस्थित है दक्षिण पश्चिम भारत में। ठीक है, तो ये दक्षिण है और ये पश्चिम है। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप किससे बना है? पिरवालों से बना है। पिरवाल की उत्पत्ति से बना है। लक्षद्वीप में द्वीप कितने हैं? तो ये 36 द्वीप हैं। भटकल, अर्नाला, मिनिकॉय, हेनरी द्वीपों में से भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्तीय द्वीप की श्रेणी में आता है। तो ये सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में भटकल, अनार और हेनरी द्वीप नहीं आते, जबकि मिनिकॉय द्वीप आता है सुदूर। ठीक है, सुदूरवर्ती द्वीप में की श्रेणी में आता है मिनिकॉय द्वीप। भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है क्या? रामेश्वर। ठीक है, मन्नार की खाड़ी, आपको मालूम है पाक की खाड़ी, इन दोनों से भारत और श्रीलंका अलग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, ये मुंबई है। ठीक है, कौन सा द्वीप है? सालसेट द्वीप है। ठीक है, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर, तो ये है मुंबई। मुंबई एक द्वीप पर स्थित है और इस द्वीप का नाम है आपका सालसेत। तो इस पे एक प्रकार से इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? तो सालसेत है। कोरी क्रीक उपस्थित है कहाँ पे? कच्छ के रण में। कोरी क्रीक कहाँ पर स्थित है? आपके यही तो विवाद है भारत पाकिस्तान का, क्रीक सररेखा। ठीक है, तो कच्छ के रण में है। सर क्रीक विवाद है, देखो मैंने अभी आपसे बोला और यहाँ पे आ गया, भारत और पाकिस्तान के मध्य। लातूर स्थित है महाराष्ट्र में। यहाँ भी क्यों फेमस है लातूर? भूकंप आया था। विदर्भ प्रदेश एक नाम है भारत में, यह अंग किसका है? तो विदर्भ है। ठीक है, महाराष्ट्र का सूखा पानी की समस्या, इसी तरह यूपी में हमारा बुंदेलखंड। ठीक है, पाट अचल भूमि किसको कहते हैं? मतलब अवस्थित है कहाँ है पाट रीजन? तो ये आपका झारखंड में है। जहाँ पाट हुई मतलब यहाँ पे खनिज की मात्राएं बहुत अधिक हैं। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं अब आपसे अगले लेसन में। तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई सुझाव है तो आप कमेंट में हमें बता दीजिएगा, तो हम उस पर सुझाव पे काम करेंगे। तो जल्द से जल्द आप लोगों का एक सहयोग चाहिए कि आप 1000 लोगों को तक पहुंचाइए चैनल को। 1000 सब्सक्राइबर हमारे जैसे ही हो जाएंगे, वैसे ही हम क्लास में पूरे के कंप्लीट कोर्स करेंगे अभी। ठीक है, जब तक हम इसमें अभी आपको जिस तरह ज्योग्राफी कंप्लीट कराएंगे, आपको हिस्ट्री कंप्लीट कराएंगे हम। ठीक है, आपको हम इकोनॉमी, साइंस, सारे सब्जेक्ट आपको कंप्लीट कराएंगे इसमें अभी हम। ठीक है, और जब तक हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे फिर हम कंप्लीट आपको कोर्स कराएंगे। ठीक है, कंप्लीट कोर्स हो गया। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, लिंक को शेयर करिएगा जहाँ भी आप कर सकते हैं वीडियो की, ताकि ज़्यादा
से ज़्यादा लोग देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर सकें। सो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।